तो हम अभी कुछ ये कैंडल डिस्कस कर रहे थे जहां पे लोअर विक बड़ी है और बॉडी छोटी है। मतलब इस कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास। अगर इस कैंडल की हम कैरेक्टरिस्टिक देखने जाए, एक सेकेंड। अगर इस कैंडल की हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इस कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल बॉडी प्लस बॉडी स्मॉल है, प्लस में जो लोअर विक है, लोअर पोर्शन विक का है, वो क्या है, हाई है। लोअर विक हाई है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक निकलते हैं इस टाइप ऑफ कैंडल के, स्मॉल बॉडी एंड लोअर विक हाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स सॉरी बायर्स एक्चुअली में प्राइस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 रुपए पे ओपनिंग हुई, 10 रुपए पे इस कैंडल की क्लोजिंग होती है, 12 रुपीज का हाई भी बनाता है, साथ में 0.5 रुपीज का लो बना देता है यहाँ पे आकर के, 0.50 रुपीज का यहाँ पे ये कैंडल लो बना देता है। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन कहाँ से, स्टार्टिंग की फॉर्मेशन कहाँ से हुई कि 5 रुपए पे ओपनिंग होता है, सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड यहाँ पे डिमांड कम हो जाती है एंड सप्लाई सडनली बढ़ जाता है। इस छोटे से टाइम फ्रेम में सप्लाई क्या हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, तो प्राइस 50 पैसे पे आ जाता है। लेकिन इस जोन में कुछ बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं जो सडनली अग्रेसिव हो गए। बायर्स कह रहे हैं नहीं, आप जो कह रहे हो हमें मंजूर नहीं है, हम इस चीज को नहीं मान रहे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाके 12 रुपए तक ले जाते हैं। इस सिनेरियो में यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई एंड सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया। बुल्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए। यहाँ पे बुल्स प्राइस को 12 रुपए तक लेकर के आए एंड देन यहाँ से सेलर्स थोड़ा सा एक्टिव हुए और 10 रुपए पे ला करके क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स इस प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। सेलर्स ने पूरी कोशिश करी कि नीचे लेके जाने की, लेकिन सेलर्स ने जो कोशिश करी थी वो हटा दिया, इनका इफेक्ट नलीफाई कर दिया, इसको रिजेक्ट करके बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए। तो ये कैंडल क्या शो करता है, रिजेक्शन बाय बायर्स। ये कैंडल हमें बायर्स के द्वारा रिजेक्शन शो करता है इस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक। कुछ ऐसी कैंडलस्टिक अगर बनती है तो ये रिजेक्शन शो करेगा बायर्स के द्वारा। ये सारे आपको डायग्राम्स बने हुए मिलेंगे नोट्स में। आप अपने नोट्स में इन सबको डायग्राम को बनाएंगे, ब्लू और जो भी रेड और ग्रीन है इन कलर्स में ही बनाएंगे ताकि आपको फ्यूचर में समझने में आसानी होगी। ठीक है। इस कैंडल का एक नाम होता है जो कि हम आज फ्यूचर में जाकर के पढ़ेंगे। एक कैंडल एक पैटर्न फॉर्म करता है। ये कैंडल हमें बताता है कि फ्यूचर में आगे जाकर के प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस अप जाने वाला है। ठीक है। क्या हो गया, ये हमें बताता है कि फ्यूचर में प्राइस अप जाने वाला है। तो इस कैंडल का एक नाम होता है हैमर कैंडलस्टिक। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि ये हैमर कैंडलस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये हम फ्यूचर में जाकर के इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ये सारी कैंडलस्टिक के टाइप्स। ये एक्चुअली में एक पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। ऐसे नहीं कि बिना किसी लॉजिक के ऐसे ये कैंडल्स बन रहे हैं। इन हर कैंडल, एक कैंडल के पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक है। तो इस कैंडल को हैमर का नाम दिया जाता है कि क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखता है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो एक तरह से आपको हथौड़े के साइज का दिखाई देगा। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हैमर कैंडलस्टिक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ कैंडल्स की हमारी क्या थी, जो हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी थी जिसमें दो हमने कंप्लीट कर ली है। पहला साइज ऑफ बॉडी, कि बॉडी का साइज क्या होगा, उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। दूसरा विक्स की लेंथ क्या होती है, विक की लेंथ क्या होती है और ये शो क्या करता है। तो हमने भी देखा कि कुछ होती है कंफ्यूजन वाली, छोटी बॉडी और दोनों साइड में विक बड़ी बड़ी, ऊपर भी एंड नीचे भी। तो वो हमें क्या शो कर रहा है, रिजेक्शन बाई, मतलब बायर्स भी एंड सेलर्स भी, मतलब मार्केट में एक तरह से होच पोच चल रहा है, कंफ्यूजन सा चल रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है।
एंड सेम टाइम पे हमने एक और चीज देखा, जो क्या था कि अपर विक ज्यादा है एंड बॉडी छोटी सी है, तो वो क्या शो कर रहा था हमें, रिजेक्शन बाय सेलर्स, कि वहां पे सेलर्स उस प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। देन एक अभी हमने कैंडल का टाइप पढ़ा जहां पे अपर विक नेग्लिजिबल है एंड बॉडी छोटी है एंड लोअर विक बड़ी है, तो वो लोअर विक हमें क्या शो कर रहा है कि बायर्स उस प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्शन बाय बायर्स। ठीक है, सेम दो कैंडल जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी ड्रॉ है, मैं इनके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली में क्या डिफाइन कर रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे दो कैंडल ड्रॉ है, एक ये ग्रीन कैंडल, एक ये रेड कैंडल। इन दोनों के विक बहुत ही छोटी है, अपर विक भी छोटी है, लोअर विक भी छोटी है, अपर विक भी छोटी, लोअर विक भी छोटी। अब आपको बताना है कि इस ग्रीन वाली कैंडल में, ये ग्रीन वाली कैंडल हमें क्या कन्वे करना चाहता है, क्या हमें बताना चाहता है कि ये कैंडल में एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे लास्ट की हमने तीन कैंडल पढ़ी, वो तीन कैंडल हमें क्या बता रही थी, एक कंफ्यूजन बता रहा था मार्केट में कि कंफ्यूजन से चल रहा है, एक बता रहा था सेलर्स प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक बता रहा था हमें कि बायर्स प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ये कैंडल हमें क्या बता रहा है, कुछ आइडिया लग पा रहा है कि ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली में ये कैंडल हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये अपर विक भी छोटा है, लोअर विक भी छोटा है। कंफ्यूजन तब होता है जब बॉडी छोटी हो और विक्स बड़े हो, अपर विक बड़ा है, लोअर विक बड़ा है, तो वो हमें कंफ्यूजन शो करता है। लेकिन ये जो है, विक तो छोटी सी है, इसकी जो पूंछ है ये बिल्कुल छोटी है, छोटी छोटी पूंछें हैं इनकी, लेकिन बॉडी क्या है, बॉडी बड़ी है, और बॉडी क्या है, ग्रीन कलर की है। और ग्रीन कलर हमें क्या शो करता है कि मार्केट को बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं, बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। बुल्स इस टाइम पे कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। डन। तो इस कैंडल स्टिक्स को हम देख करके बोल सकते हैं कि बायर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट, बायर्स आर कंट्रोलिंग इस टाइम पे बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बन रही है जिसकी विक छोटी है एंड बॉडी बड़ी बड़ी है, बॉडी बड़ी है। तो वो हमें क्या शो कर रहा है कि इस टाइम फ्रेम में बायर्स अग्रेसिव है। मतलब यहाँ पे तो ना तो बायर्स प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही मार्केट में कोई कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सिर्फ बुल है, बियर्स तो है ही नहीं, बियर्स तो बाहर हो चुके हैं मार्केट से, सिर्फ बुल्स अग्रेसिव है और बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंडल तो हमें ये शो करता है कि बुल्स अग्रेसिव है मार्केट में। ये समझ में आया कि ये कैंडल हमें कैसे शो कर रहा है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रहा है और इसकी बॉडी बिल्कुल प्रॉपर है, कोई बॉडी में कोई वो नहीं है, कोई रिजेक्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम, सेम ये इसका अपोजिट एक रेड कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में, जिसकी विक छोटी है, विक छोटी है एंड बॉडी बड़ी है, विक छोटी है एंड बॉडी बड़ी है। तो ये क्या शो कर रहा है, रेड कैंडल कैसे बनती है, अगर रेड कैंडल बन रहा है तो एक रेड कैंडल बनने के पीछे का लॉजिक क्या होता है, सप्लाई ज्यादा है एंड डिमांड कम है, राइट, मींस बियर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट। तो ये कैंडल हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। क्या शो कर रहा है, अग्रेसिव सेलिंग। अग्रेसिव का मतलब पता है ना, कि मतलब बिल्कुल अग्रेशन के साथ, वहां पे बायर्स को कोई एंट्री दी ही नहीं जा रही है, बायर्स आ रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं, बायर्स के लिए कोई जगह है ही नहीं, बची ही नहीं है, बिल्कुल अग्रेसिव सेलिंग। यहां से शुरू करके बिल्कुल यहां तक लेकर के आ गए, और यहाँ पे बायर्स कुछ कर ही नहीं पा रहे, सिर्फ सेलर 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 एंड सेलर्स ही है मार्केट में। तो ये दो कैंडल हमें ये शो करता है कि बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, ये शो करता है बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। तो ये हमने दो एलिमेंट्स पढ़े कैंडल स्टिक के, जिसमें पहला था शेप ऑफ कैंडल एंड दूसरा था कि कैंडल स्टिक के एक्चुअली में फॉर्मेशन होती कैसे है। ठीक है,
अब बात आती है कि इनके बीच के बॉडी और कैंडल के बीच का जो विक होता है और बॉडी के बीच का रेशियो कैसे निकालते हैं। बॉडी और कैंडल के बीच का रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जो सेम 4 से 5 सिनेरियो हमने डिस्कस किया, वो सेम 4 से 5 सिनेरियो को दोबारा से वापस लेके आएंगे और उनमें उनकी बॉडी और उसके विक का लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअली में निकलेगा कैसे, ठीक है। तो हम पहला कैंडल इसी को उठाते हैं। अब इस कैंडल में अगर मैं कहूं कि इसका अपर विक इतना है, इसका लोअर विक इतना है, एंड इसकी बॉडी का साइज ये है, ठीक है, कोई इशू नहीं। 5 रुपए पे इसकी ओपनिंग होती है, 50 रुपए पे क्लोजिंग होती है, 52 रुपीज का हाई बनाता है, सेम टाइम पे 2-3 रुपए का एक लो भी बनाता है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि इसका अपर विक का साइज कितना है, मैं आपको ये साइज कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, तो क्या आप ये साइज मुझे बता सकते हो कि ये साइज कितने रुपए का है, अपर विक इसका? ओके, अपर विक का साइज आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कैंडल ग्रीन बन रही है, अगर कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, तो आप अपर विक कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हो कि हायर प्राइस, मार्केट ने जितना हाई बनाया उसमें से आप माइनस करोगे जो क्लोजिंग प्राइस है, हाई प्राइस माइनस में क्लोजिंग प्राइस। अब यहाँ पे मार्केट ने 52 रुपीज का एक हाई बनाया है, 52 रुपीज का एक हाई बनाया और क्लोजिंग कितने रुपए पे दिया, 50 रुपीज पे। तो इसका अगर मैं पूछूं कि अपर विक कितने रुपए का है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि 2 रुपए का इसका अपर विक है, राइट। ये वाला पोर्शन 2 रुपए का है इसका, राइट। सेम टाइम पे मैं आपसे पूछूं कि इसका ये वाला पोर्शन, ये लोअर विक कितने रुपए का है, तो क्या आप मुझे ये लोअर विक बता सकते हैं कितने रुपए का है? अब आप ये लोअर विक बता सकते हैं सर मुझे कितने रुपए का है? नहीं नहीं सर, एक्चुअली में ये लोअर विक सिर्फ हम इतने पोर्शन का प्राइस दिखने जा रहे हैं कि ये प्राइस कैसे निकालना है हमें, इतना। अब इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो सिंपली, इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे तो इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, राइट। तो यहाँ पे 5 - 3 कर दोगे तो आपको लोअर विक मिल जाएगा, यानी कि लोअर विक भी 2 रुपीज का है, राइट। समझ में आया ये कैसे हो रहा है? एक बार बताएंगे कि समझ में आया ये विक कैसे, विक का साइज कैसे निकल रहा है? ओके ओके, समझ आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे आप विक कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ही सेम मैंने आपको बॉडी कैलकुलेट करना ऑलरेडी सिखा रखा है कि बॉडी का साइज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप बॉडी का साइज मुझे बता सकते हैं सर कि इसका साइज कितना है? एक बार नंबर में लिख के बता दीजिए बॉडी का साइज कितना है। 5 रुपीज पे ओपनिंग हुई है एंड 50 रुपीज पे क्लोजिंग हुई है। 5 रुपीज पे ओपनिंग हो रही है एंड 50 रुपीज पे क्लोजिंग है सर। एक बार ध्यान से कैलकुलेट कीजिए। जी बिल्कुल, 45 रुपीज की इसकी बॉडी है। ये आपने कैसे निकाला, क्लोजिंग प्राइस में से आपने ओपनिंग प्राइस माइनस कर दिया, तो आपका क्या निकल गया, साइज ऑफ बॉडी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने कैलकुलेट कर दिया कि अपर विक कितना है, लोअर विक कितना है और इसका बॉडी का साइज कितना है, राइट। अब सेम चीज बाकी के कैंडल्स में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कैसे। अब सब में सेम सिनेरियो अप्लाई होगा, फॉर्मूला जो हमने अभी अप्लाई किया सब में सेम चीज होगा। अब हम इस रेड कैंडल को देखते हैं। अब इस रेड कैंडल में मैं कुछ अमाउंट डालता हूं कि ये ओपन हुआ 20 रुपए पे, इसने लो बनाया 10 रुपए का, हाई बनाया 22 रुपए का, एंड एक लो भी बनाता है ये 7 रुपए का। अब मुझे यहाँ पे आप एक बार लोअर विक बताएंगे, लोअर विक कितने रुपए का है एंड हायर विक कितने का है। एक बार लोअर विक आप मुझे बताएंगे जल्दी से, ये वाला पोर्शन इतना कितने रुपए का है?
ये वाला पोर्शन कितने रुपए का है? ये आपने लोअर विक बताया है, अपर विक बताया है? ऊपर का बताया है या नीचे का बताया है जो आप 2 बता रहे हो? ठीक है, बिल्कुल सही है। अपर विक आपका 2 रुपए का है। ठीक है। अब नेगेटिव कैंडल में, रेड कैंडल में आपने जो फॉर्मूला लिखा था कैलकुलेट करने का, उसका अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? हाई प्राइस माइनस में ओपनिंग प्राइस करेंगे। हाई प्राइस माइनस में ओपनिंग प्राइस करेंगे, तब जाकर के आपको ये लोअर अपर विक मिलेगा। क्योंकि रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है? ऊपर की साइड होती है। ये बात तो क्लियर है। रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होती है? ऊपर की साइड होती है, और क्लोजिंग होती है नीचे की साइड। तो हाई प्राइस में से अगर आप ओपनिंग प्राइस माइनस कर दोगे रेड कैंडल में, ये हम रेड कैंडल की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, अगर एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही है और उसमें आपको अपर विक निकालना है, तो उसमें आप क्या करोगे? हाई प्राइस में से ओपन प्राइस माइनस कर दोगे तो आपका अपर विक का प्राइस आ जाएगा, राइट? क्योंकि मार्केट में आपको ऐसा लिखा हुआ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि हाँ एक कैंडल बना होगा और उसके सामने 20 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए, 22 रुपए ऐसा लिखा होगा। ऐसा तो लिखा नहीं होगा। आप एक कैंडल पे पॉइंटर रखोगे, जैसे कि मैं रख के बताता हूं आपको। एक किसी भी कैंडल पे पॉइंटर रखोगे और आपको ऊपर की साइड में प्राइस शो होगा, जैसे यहाँ पे आपको प्राइस शो होगा, ये कुछ यहाँ पे आपको ये प्राइजेस शो होंगे, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फिगर्स उठा करके, राइट? क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस लिखा नहीं होगा। अब इसी कैंडल को रख लेते हैं, तो इस कैंडल में अगर आप लोअर विक, सॉरी अपर विक निकालने जाओ, तो अपर विक कैसे निकालोगे? जो आपका हाई प्राइस है माइनस में ओपनिंग प्राइस। इस कैंडल का हाई प्राइस कितने का है? अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, 15 रुपए 15 पैसे का आपका एक हाई प्राइस बनाया मार्केट ने, राइट? 15 रुपए 15 पैसे का एक हाई प्राइस बनाया, साथ में मार्केट ने एक ओपनिंग प्राइस दी है। ओपनिंग प्राइस कितने रुपए का है? 14 रुपीज 95 पैसा का, यानी कि 20 पैसे का मार्केट ने एक अपर विक बनाया है। 20 पैसे का एक अपर विक बनाया है। ये जो आपको विक दिखाई दे रहा है मार्केट में, ये इस कैंडल में, तो इस कैंडल का विक, जो विक का साइज है वो 20 पैसे है। वैसे ही आप लोअर विक कैलकुलेट कर सकते हो। और रेड कैंडल में लोअर विक कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। हम इस रेड कैंडल की बात कर रहे थे, तो इस रेड कैंडल में लोअर विक कैसे कैलकुलेट करोगे आप? जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस माइनस में लो प्राइस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? ये लोअर विक का साइज पता चल जाएगा। अभी आपको एग्जैक्ट रेलेवेंस समझ नहीं आएगा कि ये विक का साइज हम एक्चुअली में कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, बट जब आगे हम कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, इनके पैटर्न्स पढ़ेंगे, तो आपको ये विक्स के साइजेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है तो। अदरवाइज ये पैटर्न्स की कंफर्मेशन आपको नहीं हो पाएगी। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो इनके पैटर्न्स आपको समझने पड़ेंगे, और उन पैटर्न्स को समझने के लिए आपको इनके साइजेस कैलकुलेट करने आने चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इन साइजेस, आपको इन साइजेस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ देख करके बता सकते हो कि एक्चुअली में वो कौन सा पैटर्न है, लेकिन इनिशियली आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है। तो लोअर विक कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा, क्लोजिंग प्राइस में से आप माइनस कर दोगे लो प्राइस, राइट? अब मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी का साइज कितना है, तो एक बार आप मुझे बॉडी का साइज बताएंगे सर? 20 रुपए पे ओपनिंग है, 10 रुपए पे क्लोजिंग है, तो एक बार बॉडी का साइज बताएंगे? 10 रुपए, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हुआ, हमने ओपनिंग प्राइस में से क्लोजिंग प्राइस माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा साइज कितना आ गया? 10 रुपीज। तो कुछ इस तरह से हम कैंडल्स की साइजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके विक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी बॉडी के साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? और ये हमें आगे जाकर के काम आने वाले हैं कि एक्चुअली में हम कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं। और एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि ये फालतू में कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके काम आएगा आगे जाकर के, जब आप कैलकुलेट करना आगे जाकर के पैटर्न समझोगे आप। सेम हमने एक कैंडल ड्रॉ किया था इससे पहले, एक एक दो और कैंडल्स के टाइप्स हमने पढ़े थे। एक कैंडल में बता रहा हूँ, बाकी सब आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे खुद। जैसे एक कैंडल मैंने बनाया था कुछ इस तरह का, जिसकी
लोअर विक बहुत बड़ी है और अपर विक है ही नहीं, बॉडी छोटी सी है। सपोज ये कैंडल ने 5 रुपए की ओपनिंग दी, 10 रुपए पे क्लोजिंग दे दी, और इसने सेम टाइम पे 1 रुपए का लो बनाया। अब इस कैंडल में आपका लोअर विक इतना होगा, लोअर विक का साइज इतना होगा, और बॉडी का साइज यहां से लेकर के यहां तक होगा, बॉडी का साइज यहां से यहां तक होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक बार ये लोअर विक का साइज बताइए कि लोअर विक का साइज कितना है। 5 रुपए पे ओपनिंग हुई थी, 10 रुपए पे क्लोजिंग हुई है, सेम टाइम पे 1 रुपए का लो बनाया है। तो आप मुझे लोअर विक का साइज बताइए कि लोअर विक का साइज कितना है। 4 रुपए, बिल्कुल सही। यहाँ पे 4 रुपए इसका साइज है, लोअर विक का साइज 4 रुपए है। सेम टाइम पे एक बार बॉडी का साइज आप बताएंगे मुझे कि बॉडी का साइज कितना है। 5 रुपए, बिल्कुल सही। 5 रुपए का एक बॉडी बना रहा है यहाँ पे कैंडल है। बाकी सेम सिनेरियो है, आप जितने भी आप हमने कैंडल स्टिक पैटर्न अभी पढ़े हैं वो सारे कैंडल्स में बाकी आप कैलकुलेट करना आप सीख गए हैं। सेम आप सिनेरियो अप्लाई करेंगे, हर कैंडल की आप विक, उसका साइज, बॉडी का साइज, और अपर विक एंड लोअर विक सारी चीजें आप अब कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं कि हाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी कैलकुलेशन होती कैसे है। तो मार्केट में जब रियल टाइम पे आप बैठेंगे तो इनके साइजेस आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको मार्केट में इनके प्राइजेस कैसे मिलेंगे, तो आपके प्राइजेस क्या, आप सिंपली अपना चार्ट खोलिए, चार्ट पे सिंपल अपना कर्सर रख दो, आप अपना कर्सर रख दो, वहां पे ऊपर की साइड पे आपको, ऊपर की साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे समवेयर अराउंड, यहाँ पे आपको वहां पे वो शो हो रहा होगा प्राइजेस, और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था आज का जोन, आज का जो हमारा था। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि मैं जल्दी से थोड़ा कवर अप कर देता हूं। है वही चीज जो अभी आपने देखा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। अभी हमने देखा कि ये एक ग्रीन कैंडल बनी, इसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है, क्लोजिंग यहाँ पे होती है, एक हाई बनता है यहाँ पे और एक लो बनता है यहाँ पे, राइट। इतनी सारी चीजें, ये चार चीजें मार्केट में एक टाइम पे हो रही है, ये चार चीजें मार्केट में एक टाइम पे हुआ। अब यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट जब ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ तक आया ऊपर, तो एक टाइम पे मार्केट लो बनाने भी तो आ रहा है ना यहाँ पे नीचे, राइट। यहाँ पे एक लो भी बना रहा है, ऊपर जा रहा है तो एक बार नीचे भी तो आ रहा है, देन वापस से ऊपर जा करके, ऊपर जा करके फिर से नीचे आकर के, और समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे दोनों टाइम, एक टाइम पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही है इस टाइम पे मार्केट में, राइट। बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही मार्केट में है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आ रहा है बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, बायर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। सेम जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ रहा है, कैंडल यहाँ पे बन रहा है, सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और सेलर्स प्राइस को नीचे रिजेक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। तो इससे हम क्या एक एजम्पशन ले सकते हैं, एक अपना एक सिनेरियो बना क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का एक जोन बना हुआ है, बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं। मैं इसको एक बार क्लिक रिमूव करके फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। जैसी प्राइस इस जोन में आ रहा है, यहाँ से सेलर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सेम टाइम पे यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है, इससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बायर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इन्हीं एरिया को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे वाले एरिया को कहते हैं सपोर्ट, एंड ऊपर वाले एरिया को कहते हैं रेजिस्टेंस। नीचे वाले एरिया को सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाले एरिया को रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। सपोर्ट मतलब एक मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है, इससे इस प्राइस से नीचे तो मार्केट जाएगा ही नहीं। अगर कोशिश भी करेगा इस प्राइस से, अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट इस प्राइस से नीचे जाने की कोशिश करेगा
तो बहुत सारे बायर सेंटर होंगे यहाँ पे और प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, राइट। तो एक तरह से मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। एट द सेम टाइम ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। इस लेवल पे एक बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और इससे जैसे ही बायर्स कोशिश कर रहे हैं और ऊपर लेके जाने की, यहां से इस लेवल से जैसे ही कोशिश कर रहे हैं सेलर्स प्राइस को ऊपर लेके जाने की, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं और यहाँ से प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब मार्केट में एक टाइम फ्रेम में एक जोन बायर का होता है और एक जोन सेलर का होता है, जिसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा होता है। उन्हीं जोन को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, राइट। तो आगे जाकर के हमें फ्यूचर में ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ता है मार्केट में कि एक्चुअली में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। जैसे कि हम अगर चार्ट पे आए तो चार्ट पे हमें ना मार्क करना पड़ता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो मार्क करना हम सीखेंगे कि एक्चुअली में वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होता कैसे है। तो हम इन चार्ट्स को देख करके एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे इनके ऊपर, जो कि हमारी एनालिसिस का एक फाउंडेशन होगा और एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर सिर्फ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी काम करोगे तो फ्यूचर में जाकर के आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फाउंडेशन होगा जो कि आगे जाकर के हम सीखेंगे। अभी ये तो हो गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। तो ये एक जोन है बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स का। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि एक जोन है बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक है। एक जोन है सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स का, ओके। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, लास्ट लास्ट है कि आपको कुछ चीजें अब ध्यान रखनी है जब मार्केट में आप ट्रेड करने जाएंगे। आपको यहाँ पे बेसिकली 4 चीजों का ध्यान रखना है मार्केट में। आप सिर्फ कैंडल्स को देख करके ट्रेड करने नहीं जाओगे। जैसे कि मैंने बताया कि इस कैंडल्स पे के बेसिस पे हम एनालिसिस करने जाएंगे। तो सिर्फ इन कैंडल्स के बेसिस पे हमें एनालिसिस करना इनफ नहीं है। इसके साथ साथ हमें 4 चीजें और हमें देखनी पड़ेंगी। 4 चीजों का ध्यान और रखना पड़ेगा हमें। वो 4 चीजें क्या है? पहला, हमें उस स्टॉक का डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सपोज कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप उस स्टॉक में सेलिंग करना शुरू कर देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस स्टॉक के डायरेक्शन के हिसाब से मूव नहीं कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। और हमें मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जाना है कभी भी। मार्केट के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम पैसा सिर्फ लूज करेंगे, कभी बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो पहला जो हमें चीज ध्यान रखना है क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ स्टॉक, कि उस स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। साथ ही साथ हम निफ्टी का भी डायरेक्शन देखेंगे। निफ्टी क्या है? एक मार्केट है हमारा। साथ ही साथ हम एक मार्केट का भी डायरेक्शन देखेंगे। हम जिस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर शेयर का डायरेक्शन देखेंगे, साथ में हम निफ्टी का भी डायरेक्शन देखेंगे। दोनों का डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा जो चीज हम ध्यान रखेंगे, कैंडल्स के अलावा, कैंडल्स तो हमें देखनी है, कैंडल्स तो हमारे लिए गॉड है एक तरह से। बिना कैंडल्स के हम कुछ नहीं कर सकते। कैंडल इज लाइक गॉड फॉर अस। तो हमें कैंडल्स के अलावा इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, उस स्टॉक का डायरेक्शन, प्लस में उस मार्केट का डायरेक्शन। जिस मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो उस मार्केट का क्या डायरेक्शन है और स्टॉक का क्या डायरेक्शन है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, उस मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, राइट। तीसरी चीज कि मार्केट में वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब कि उस टाइम पे मार्केट में कितने शेयर्स ट्रेड किए जा रहे हैं। मान लो कि कोई शेयर अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में कोई शेयर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ही कम होती जा रही है। आगे जाकर के अगली क्लास से हम वॉल्यूम भी स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में वॉल्यूम काम कैसे करता है। तो वॉल्यूम भी हमारे हमारे लिए एक डिसीजन का काम करता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, सपोज एक स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक तरह से अच्छा सिग्नल होगा। तो हम साथ ही साथ वॉल्यूम को भी कंसीडर करते हैं। वहीं साथ में एक तरह से हम न्यूज को भी कंसीडर करेंगे। चौथा फैक्टर है जो हमें कंसीडर करना है, वो है न्यूज। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इनिशियली आप न्यूज बेस्ड मार्केट में ट्रेड करने नहीं जाओगे। कोई भी स्टॉक जिसके लिए न्यूज आ रखी है मार्केट में, उस दिन पे न्यूज आई है, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। इसका क्या मतलब? आप न्यूज को कंसीडर तो कर रहे हो ना कि हाँ यहाँ पे मार्केट में न्यूज बनी हुई है। तो न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको अपने फोन्स में कुछ एप्स और कुछ बिजनेस न्यूज पढ़ना है ताकि आपको
पता चलता है कि मार्केट में एक्चुअली न्यूज कैसी चल रही है। तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पे ट्रेड करने नहीं जाना है। पहला, आपके आपके स्टॉक का डायरेक्शन, साथ में मार्केट का डायरेक्शन, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तीसरा वॉल्यूम एंड चौथा न्यूज। ठीक है, इन चारों चीजों का हम ध्यान रखेंगे और इनके बेस पे हम ट्रेड करने जाएंगे मार्केट में। सोलली हम कैंडल्स के बेसिस पे कुछ करने नहीं जाएंगे। कुछ न्यूज चैनल का नेम बताओ डाउनलोड करने के लिए। ओके, आप न्यूज देखने के लिए एक मनी कंट्रोल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उस पर रेगुलर अपडेट आती रहती है, हर सेकंड में एक अपडेट आएगा आपके पास कि मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है। तो मनी कंट्रोल आप रख सकते हो। बाकी सीएनबीसी भी है, सीएनबीसी भी आप रख सकते हो। और एक मैंने आपको बताया था investing.com। तो ये 2-3 एप्स अपने फोन में रखने हैं आपको इंस्टॉल करके, जो आपकी हेल्प करेंगे। आप मार्केट में नहीं भी बैठोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप मार्केट की अपडेट ले सकते हो इन एप्स के थ्रू। ठीक है।